जोर जोर से। आखिर बात क्या है? बोल तो बेटी। माँ। हाँ बेटी। क्या बताऊँ माँ? क्यों चिल्ला रही है और इतनी घबराई हुई है तू? माँ बात क्या है? हर क्या कहूँ कुछ ना मुझसे है जाता कहाँ। क्या कहूँ कुछ ना मुझसे है जाता कहाँ। नहीं बेटी घबरा मत। क्या कहूँ कुछ न मुझसे है जाता कहाँ। क्या कहूँ कुछ न मुझसे है जाता कहाँ। क्या हुआ कुछ न मुझसे नहीं है जुदा। क्या कहूँ? नहीं बेटी। माँ ये मुझसे कुछ नहीं हो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी माँ। आखिर मेरी का बात क्या है? तू इतनी घबराई हुई है और मुझसे कुछ बता नहीं रही है। माँ सच सच बता मुझसे। जानना चाहती हूँ हाँ तो सुनो माँ, मैं बता रही हूँ। बताइए। मेरी मैया पूछती हो सुनो ध्यान से। हाँ बेटी बोल मेरी बेटी। मेरी मैया पूछती हो सुनो ध्यान से। मोहम्मद सुल्तान जो है तुम्हारे बिरल। तो क्या हुआ? उसने इज्जत मेरी जो लगा दाव पे। हाँ उसने इज्जत मेरी जो लगा दाव पे। मेरी पकड़ी कलाई अरे दुर्वतन। हाँ माँ। मेनका तू होश में तो है? आखिर ये तू क्या कह रहे है अपनी मामा को कहते हुए? तुझे शर्म नहीं आती मेनका? मेरा तो जी चाहता है मैं तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूं। अपने मामा को ऐसा कहते हैं? माँ मैं होश में हूँ, मैं सच कह रही हूँ। माँ मैं सच कह रही हूँ। क्या तू सच कह रही है? मोहम्मद सुल्तान ने मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा। बस बेटी बस। अब इसके आगे एक लफ्ज मत निकालना बेटी। अगर ऐसी बात है, ये बात तो तुमने मुझसे बता दिया है, लेकिन बेटी मुझसे वादा कर और मेरी कसम खा, ये बात और किसी को नहीं बताएगी। नहीं बताऊंगी माँ। अगर ये बात बताऊंगी तो माँ तेरी बड़ी बदनामी होगी। हाँ बेटी मैं ये बात तेरी बड़ी बदनामी होगी। अगर मैंने कहा ऐसी बात है तो चल मेरे साथ। मैं तेरे मामा के पास अभी चलती हूँ और उस हरामखोर की अभी मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। उसने तेरी इज्जत से खेलना चाहा और तेरा हाथ पकड़ा। चल मेरे साथ। जय गोपाल। क्या बात है? जय गोपाल भानो सिंह। जय गोपाल। क्या बात है कि आज बहुत आप घबराए हुए हैं? क्या नहीं, किसी नहीं। ने कुछ कह दिया क्या? ऐसी कोई बात नहीं, बस अकेले बैठे बैठे दरबार में बोर हो रहा था अच्छा अच्छा। कि एकाएक न जाने क्या बात सोचा और साला अपना माथा चकरा गया। नहीं, अचानक मामा चौंक गए। हम कहा कहूँ चौंका की बीमारी तो नहीं पकड़ ली? ये तो हुआ करता है रामबली। आओ थोड़ी यार आराम करो।
भानु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो महारानी, फरमाइए। तुम रात दरबार से खेतों की तरफ चली जाओ, मजदूरों को देख आओ, वहाँ का देखभाल कैसे है, काम धंधा सही से चलता है या नहीं। और मैं अपने भाई से कुछ गुप्त बातें करना ये चाहती तो बहुत अच्छी बात है महारानी। जी। आप जैसा कहेंगी वैसा हम अवश्य करेंगे। जी। इसे भी यहाँ चढ़ा। दरबारी, तुम भी चले जाइए। जी महारानी जी। तुम भी खेती की तरफ घूम आइए और वहाँ की फसल देखी आइए, कैसी है, अच्छी है, सींचने लायक है। तुम भी साथ में जाइए उसके। लेकिन काल तो पानी बरसा रहा। अरे मेरे ये आदेश है। मैं अपने भैया से कुछ गुप्त बातें करना चलो चाहती हूँ। ठीक है, बात करो भैया से, इधर आओ। मामा, बच्ची आई है। क्यों रे? अरे मेरी बहना है, हमसे बातें नहीं करेगी तो क्या तुझसे बातें करेगी? अरे तो वही तो कही थे आप, बच्ची आई, चाय वाय बनाए के लिए आई। ये काम तुम्हारा नहीं, ये नौकरानियों का काम है। तुम बाहर का काम जल्द कर देखो, जाओ। भैया, आप मेरे कितने अच्छे भैया हैं। अपने जीजा जी के चले जाने के बाद हमारी और बेटी मेनका की आप कितनी देखभाल करते हैं, इस रियासत की कितनी देखभाल करते हैं। मैं आपकी जितनी ही तारीफ करी हूं उतना ही कम है। क्या बात है बहना, आज हमारे नाम की तारीफ पर तारीफ किए जा रही हो। आखिर कोई नई बात हो गई है क्या बहना? हाँ भैया, तारीफ करने लायक की बात है, इसीलिए आपकी तारीफ करती हूँ। अरे तारीफ का पुल बांधोगी बहना की कोई बात बताओगी? लेकिन भैया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। शौक से पूछो बहना, अरे शौक से पूछो। भैया, मेरी बातों को घुमा फिरा कर जवाब न देना, उसका सीधा सीधा जवाब देना। तुम कहना क्या चाहती हो? भैया, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी बेटी मेनका आपकी क्या लगती है? अरे ये भी कोनो पूछने की बात है? हाँ? हमारे लिए एक तो पूछने की ही बात है भैया। अरे इसलिए तुम्हारी बेटी हमारी भांजी हुई? तुम्हारी भांजी हुई है। हाँ हाँ। लेकिन भैया, तुम्हें इतना भी शर्म नहीं आई? अपनी भांजी की इज्जत लूटना चाहा और तुझे जरा भी नहीं शर्म आई? हरामखोर, निकल जा हरामखोर, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती, दफा हो जाओ। अरे निकल जा यहाँ से, महल है हमारा। निकल जा यहाँ से, महल है हमारा। निकल जा यहाँ से, महल है हमारा। नहीं होने वाला है तेरा गुजारा। दफा हो जाओ भैया, मेरा घर, मेरी रियासत, ये मेरा सब कुछ छोड़कर तुम दफा हो जाओ, अपने घर के लिए चले जाओ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे बहन के घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कोई जगह नहीं। दफा हो जाओ। आज तक हमारे तरफ कोनो कंगली नहीं उठी, और तूने जो हमारे गाल पे तमाचा मारा
हमरे काल पर। अरे हरामजादे, कान खोल कर सुन ले रे। हरामजादिन किसको बोलता है? मैं तेरी बहन हूँ, मुझे हरामजादिन बोलता है। अरे मर गई ऐसे बहना और मर गया ऐसा भाई। लेकिन ना तू मेरी बहना और ना मैं तेरा भाई। नहीं भैया, लेकिन भैया अरे ये जो मेरे सर से तुमने चुंदरी खींची है, और अच्छे में आता है सुंदरी तो हम बाद में खींचते, तेरी साड़ी पहले खींचते रे। लेकिन भैया इतना तो सोचो, हम दोनों ने एक कोख से जन्म लिया है। तुम्हें मेरी इज्जत ढांकना चाहिए कि मेरे तन से कपड़े उतारना चाहिए भैया, इतना तो सोचो तुम। तेरे कपड़े उतार लिए तो तेरे को बुरा लग गया, और जब तूने हमारे गालों पे चांटा मारा वो हमरा के बुरा नहीं लगा। हराम और जी में तो आता है कि तोरी साड़ी बाद में उतारूं, लेकिन तोरी खाल पहले उतारूं। भैया मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोची थी मेरा भाई इस कदर निकल जाएगा। और है अब तोरा के हम सोचने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। भानो सिंह, अरे भानो सिंह, कहा बाबू साहब, क्यों मुझे याद किया है? भानु, तुम खेत की तरफ नहीं गई, तुम वापस आ गए। भैया मुझे बातें करने दो, मुझे बातें। अरे तू बात करने लायक है नहीं रे, तो क्या बात करने तू? भानो सिंह, कहिए बाबू साहब। ले जाओ, पहले इसके शरीर के सारे गहने उतार लो। और इसकी रंगीन साड़ी इसके बदन से अलग कर दो। बहुत अच्छी बात है। जो नौकरानी भी साड़ियां पहनने से रिजेक्ट कर दिया है, वो साड़ी इसके बदन पर नजर आनी चाहिए। और बंद कर दो ससुरी को कारागार में। इसे खाना पानी तब तक न दिया जाए जब तक हमारा ऑर्डर ना हो। ले जाओ, ससुरी को बंद कर दो। राम भले, कहां मर गए हरामखोर? आओ यहां। भैया तुम ये भूल चुके हो, ये मेरा रियासत है, यहाँ भी मेरा हुक्म चला है और मेरा चलेगा। अरे दरबारी, आजकल देसी कहावत में लोग कहा करते हैं, जेकर लाठी होकर भैंस। हुक्म वही का चलत है जेकर दिमाग और ताकत होती है। ना जाने कहाँ दरबारी मर गई। दरबारी, अरे कोई दरबारी! है? मेरी आवाज कोई सुनो। अबे दरबारी, मेरे भाई को हाथ कड़ी लगाओ। मेरे भाई को हाथ कड़ी अरे लगाओ। तुम्हें भाई हो, पागल हो गए, इनका अरे! खाना में बंद करो। अरे बोले दैया बहन आए बेचारी हैं, एक कोकी के दोनों जने जन्म भरे। रंबलिया, और बोल दैया
या देखो हैं भला बताओ मंत्री होई के तुम्हें बहिनी के हाथ पकड़ाए। ये देखो ये हाथ कड़ी हाथ कड़ी हराम जाते। हे भगवान हमको एक हथकड़ी लगाई, इधर इधर नहीं लगाई तो इधर मार डावत है, महारानी के लगाई तो मैं जितना कहता हूं उतना कर साले। हे भगवान भालो सिंह एकरा के ससुरी का घसीट के हमारी नजर से ओझल कर दे, नहीं ससुरी का हम जान ले लूंगा। भैया तुम्हें तो भाई के मुझे शर्म। चलो महारानी को कारागार में बंद कर दो, ये बाबू साहब का हुक्म है, ले जाओ। भैया मैं जाते जाते चाह रही हूँ, मगर एक बहन के नाते मैं तुम्हें बदुआ देती हूँ, तुम अपने काम में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और तुम्हें मुझसे बेबदतर तुम्हारी हाल होगी, ये मेरी बदुआ है। हो भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा, हो जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। पहन ली मैंने खुद हाथ करिया और औरों को बचाया, या मेरे भगवान ससुरी कैसे गिड़गिड़ा रही है रे। पहन ली मैंने खुद हाथ करिया और औरों को बचाया, या मेरे तू मालिक मुझे कैसा दिन है दिखाया। भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी। अरे शाम के वासियों देखते जाओ, अरे तुहर लोगन का फिल्म का भी छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया है रे, अभी तो फिल्म सारी बाकी है। कसम से ही राज रियासत में ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आए। याद रहे अरे भैया यह साला कौन मामा है यार, कही दे कौन मामा है यार हैं? हमें तो समझ में नहीं आवत यार। हुआ गए तो यार हमार बड़ा मान सम्मान केस यार भैया हैं। अब भैया वहाँ के साथ चश्मा लगा ली दे पूरा गुंडा बन गए हैं यार। हृदय पे बहन का मारिस यार, मार मार के गहना गुड़िया सब छोड़ ली यार हैं। भला बताओ अपे बहन का साला जेल में बंद करवा दी। हमें समझ में नहीं आ रहा भगवान ये कौन मामा है, या कंस मामा है कि शकुनी मामा है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब से यहाँ आवा है भाई तब से असार मुटाज चला आ रहा है। लेकिन महाराज ये मंत्री का मार डाय, महाराज ये और हमसे पूछिए तो हम महाराज का जवाब दे भगवान। हमका ज़्यादा दिन यहाँ हम रहा है न पौ भाई। चलिए यार खेते जाए का है। बिट्टी बिट्टी मेनका। पतलू भैया हाँ बिट्टी क्या तुमने
मेरी माँ को देखा है। आज मेरी माँ को 3 दिन हो गए, ना जाने कहाँ कि मेरी माँ चली गई। अगर देखा हो तो मुझे बता दो। 3 दिन हो गया बिट्टी अम्मा के गायब हुए। हाँ पतलू भैया, अब अम्मा को देखियो नहीं ना जाने कहाँ को मेरी माँ चली गई। ए बेटे, तुम्हें अम्मा का हमहू नहीं देखा। हम तो अब खेतों से चले आए रहे, का करी हम सब मजदूर, एक तो सारा कुछ जने आवत कुछ जने होते ही नहीं ना, हम खेते की तरफ से आ रहे हैं। ए बेटे, यह बात हम न बताए पाओ। जाओ यह बात अपने मामा से पूछो जाए, वही तुम्हें अम्मा के बारे में बता सका थी। ठीक है भाई, उनके बहन यहाँ है, भाई अपने बहन के विषय में न बताई तो का बताई। यह बात जाके अपने मामा से पूछो, और तुम्हें अम्मा जहाँ हुई है तुम्हें मामा खुद बताइए। हाँ बेटी, हम चले थे खेते की तरफ, क्योंकि पता नहीं कितने किसान काम करने गए हैं कि नहीं गए हैं। चले थे बेटी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। भानु सिंह अभी तक रियासत की तरफ गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। ठीक है, हम उन लोगों के बैठ कर आने का इंतजार करता हूं। क्या बात है मेनका? मामा जी कर कृपाए बताओ मुझे, मामा जी कर कृपाए बताओ मुझे। 3 दिन हो गई माँ दिखाई नहीं। घबरा रहा, आज पल 2 पल दिल मेरा घबरा रहा। किस जगह पर गई कुछ बताई नहीं। मामा जी, मेरी माँ को आज 3 दिन हो गए, ना जाने कहाँ को मेरी माँ चली गई। अगर मामा जी आप देखा हो तो मुझे बता दो, मैं माँ के बिगड़ नहीं रह सकती मामा जी। अरे मेनका, अरे तेरी माँ भाड़ में गई रे, भाड़ में। अरे तेरे माँ के पीछे में लगा हूँ, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या बातें करती है? मामा जी, आखिर वो आपकी बहन है, आपको खुद खोज करना चाहिए कि मेरी बहन कहाँ गई है। तो वो हमारी बहन है तो उसके साय के साथ लगा रहा हूं मैं, क्यों रे? और कान खोल कर सुन ले, वो कहाँ गई है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन तुझे कहाँ जाना है ये हमें जरूर मालूम है। मामा जी, मैं माँ के बिगड़ नहीं पाऊंगी। मेरी माँ को कान खोल कर सुन ले रे, आज के बाद तू कॉलेज पढ़ने नहीं जाएगी। ये हमारी मर्जी है और हमारी मर्जी के खिलाफ है। ये राज दरबार से लेकर राजमहल तक हुआ तो मायूं से ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा ना कानून के किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने आज तक सोची होगी।
सुना या नहीं सुना? तो लगता है हमारी बात तेरे भेजे में नहीं आई। अरे ससुरी, तू हमारी आदत से वाकिफ नहीं है। तूने हमारा प्यार देखा है लेकिन हमारा गुस्सा नहीं। अगर हमारा भेजा फिर गया तो मैं तेरा वो हासिल करूंगा कि देखने वालों की रूह कांपेगी। हमारी बात अपने भेजे में कायदे से नोट कर ले, नहीं तो याद रख, तोरे कपड़े तो मैं बाद में उतारूंगा लेकिन तोरी खाल मैं पहले उतारूंगा ससुर। अरे भानु सिंह, भानु सिंह, जय गोपाल बाबू साहब, क्या बात है? किस लिए मुझे याद किया है? ले जाओ करा के, और जहां सारे किसान लोग खेतों में काम कर रहे हैं वहीं से पहुंचा दो और बिना को अलर्ट कर दो कि हर मजदूर से ज्यादा इससे काम ले। बहुत अच्छी बात है। और जरा सी लापरवाही से अगर ये पेश आती है तो हाथों से नहीं, इसे जूता से काम ले। कारे में इनका अपने मामू का कहना नहीं मानती, टाइम से इसे इन्हें चाय नाश्ता नहीं देती और बहाना करती कॉलेज जाती, वहां फिल्म देखती है। चल चल, अगर खेतों में काम करेगी तो सारी है कड़ी दूर हो जाएगी। चल मेरे साथ। अरे शाम के वासियों, कान खोल कर सुन लो रे, मैं वो अजगर हूं कि डसता नहीं, निगल जाता हूं। याद रहे, याद रहे, अगर इस राज रियासत आसाम में अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी तो कसम पैदा करने वाले की इस राज रियासत में बच्चा पैदा करवाना बंद करवा दूंगा। और ऐसा नहीं किया तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? देखते जाओ, खेल में तो अब मजा आएगा। अरे मेनका, तुझे जब तक मैं हासिल नहीं कर लूंगा, जब तक तुझे हासिल नहीं करूंगा तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेनका, और तो हर नाम लैके अरे तुझे मनाने का यह भी ढंग है रे कि प्यार से नहीं, तुझे गुस्सा से हासिल करूंगा। और तो हर नाम लैके छोड़ा है जमाना, तो हर नाम लैके छोड़ा है जमाना। गोरिया जाना गोरिया जाना करके बहाना, तो हर नाम लैके छोड़ा है जमाना, तो हर